नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं चाय बेचता था रेलवे स्टेशनों पर, तो इसके बाद राजनीति में काफ़ी बदलाव आया। आज उसी बदलाव के कारण महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पा रहा है। शिवसेना शिंदे, अजित पवार और बीजेपी की भारी जीत के बावजूद महाराष्ट्र में इतने दिनों के बाद तक, चुनाव परिणाम आने के बाद तक, ये अभी तक फैसला नहीं हो पाया महाराष्ट्र में कौन सीएम की कुर्सी संभालेगा। ऑटो ड्राइवर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महायुति में ऐसा समीकरण बनाया कि बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे को छोड़ते न बनती है और न साथ रखते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद भी अभी तक फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि आज बैठक होने वाली है, फिर उसके बाद डिसीजन होगा जो कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन ये जो चल रहा है, जो भी राजनीतिक उठापटक चल रहा है, उसमें एक बात ये सामने आ रही है कि जनमानस विवेचना को मिली जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे की नज़र अब पीएम यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लगी हुई है। शिंदे समर्थक यह कहते हैं कि जब चाय बेचने वाला पीएम हो सकता है तो ऑटो चालक क्यों नहीं पीएम बन सकते हैं। हरियाणा में बस कंडक्टर बंसीलाल न सिर्फ हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे बल्कि देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। ऐसे में शिंदे समर्थकों की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर भारी मतों से जीतने के बाद महायुति क्यों नहीं महाराष्ट्र में सरकार बना पा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए थे। ऐसे में महायुति की सरकार के गठन की सब प्रक्रिया और लंबी खींचती चली गई है। उम्मीद की जा रही है कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। इसके लिए वहां पे तैयारियां भी चल रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो चल रही है राजनीतिक उठापटक, और दूसरा शिंदे जो है एकनाथ शिंदे की जो रणनीति है, उसके कारण बीजेपी भी असमंजस में है और एकनाथ शिंदे भी। बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होने वाली थी, लेकिन अब वो बैठक भी नहीं हो पाई, जिसके कारण विधायक दल के नेता का भी चुनाव नहीं हो पाया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और वहां पे 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, वो महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और विधायकों से मिल रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि गृह विभाग शिवसेना को मिले। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी शिवसेना शिंदे गुट को मिले। इसमें कोई दिक्कत के तो विधानसभा परिषद के सभापति का पद मिले। बीजेपी खुद विभाग नहीं देना चाहती। ये दोनों विभाग जो है, ये गृह मंत्रालय और अध्यक्ष पद जो है, ये देना नहीं चाहती है। यह विभाग सीएम के पास ही आज तक महाराष्ट्र में जो भी सीएम रहे हैं उनके अधीन ही गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय रहा है। लेकिन शिवसेना समर्थकों का कहना कुछ अलग है। शिवसेना के विधायक की दलील है कि पूर्व में ऐसा हो चुका है कि बीजेपी ये सीएम कोई और है और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो है ये किसी और के पास रहता है। तो ऐसे में बीजेपी को ये दिक्कत क्यों हो रही है कि ये गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को दिया जाए। शिंदे सीएम थे और गृह मंत्री फडणवीस थे।
ये दलील तो उनकी 100% जायज है। शिंदे केंद्र में जाने के एक तरफ ये भी बात चल रही है कि एकनाथ शिंदे को केंद्र में कोई मंत्रालय दे दिया जाए, मंत्री बना दिया जाए। लेकिन शिंदे केंद्र में जाना नहीं चाहते हैं। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं और शिवसेना को गृह विभाग मिले तो डिप्टी सीएम बनने के बारे में दोबारा विचार कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिंदे उसी स्थिति में डिप्टी सीएम बन सकते हैं जब एक सम्मानजनक स्थिति हो। अगर बीजेपी किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है, यानी फडणवीस के अलावा अगर किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है बीजेपी, तो शिंदे उनके अधीन काम करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं। शिंदे नहीं चाहते हैं किसी दूसरे मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री के अधीन वो काम करे। और इधर बीजेपी के अंदर में फडणवीस के खिलाफ भी बीजेपी के अंदर ही एक रणनीति बनाई जा रही है जो इनको हटा दिया जाए और मराठा जो है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। किसी मराठा को एक केंद्र में मंत्री है, वो उछल कूद भी करने लगे, लेकिन जब डांट पड़ी तो फिर वो चुप्पी साध गए। उन पर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से आगे बात नहीं बढ़ पाई। ऐसी स्थिति में शिंदे अपनी पार्टी किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला ले सकते हैं। इसमें दादा शिवसेना के विधायकों का कहना है कि भले ही ये शिवसेना के विधायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि महायुति की जीत में शिंदे का योगदान है। उनकी अगुवाई में सरकार ने जो फैसला लिया उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत मिली है। ऐसे में शिवसेना हर हाल में शिंदे को शिवसेना जो है वो सम्मानजनक स्थिति चाहती है। आखिरी दांव यह भी है कि सीएम शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं बनते हैं तो उन्हें महायुति का संयोजक बनाया जाए। लेकिन ये इतना पेचीदा है कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी ये जो शिंदे हैं ये संयोजक के पद पर रहे। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा चले गए। ये दिल्ली से लौटे, सतारा सीधे पहुंच गए थे और वहां कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ देर आराम करना चाहता हूँ और सोचता हूँ किस तरह का फैसला लिया जाए। अब स्थिति काफी बदल चुकी है, काफी स्पष्ट हो चुकी है। जो महायुति के अंदर में घमासान जारी है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल सब दिल्ली आए हुए थे और लौटे भी हैं। आज बैठक होगी, देखना है जो निर्मला सीतारमण कौन सा फैसला लेते हैं, किसे मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाएंगी या शिंदे अजीत पवार के साथ उनका तालमेल समीकरण वो साध पाती है या नहीं साध पाती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।